नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करने से पहले वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग खबर है। कोरोना काल को देखते हुए वाराणसी में लॉकडाउन के नियम में परिवर्तन किया गया है। जी हां, अब दुकानें सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, रविवार, सोमवार बंद रहेंगे। ऑड इवन दाईं और बाईं के नियम को समाप्त किया गया है। बाकी दिन सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे खुलेंगे। उक्त जानकारी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी है। जी हां, ये वाराणसी की बड़ी खबर है। अब दुकानें सप्ताह में 3 दिन बंद रहेंगी। अब खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपी के ललितपुर जिले से। जी हां, कोरोना संक्रमित मरीजों का बुरा हाल, हुआ है हंगामा। जी हां, यूपी के ललितपुर में तलबेहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 100 बेड वाली L1 हॉस्पिटल तालबेहट का बुरा हाल है। कोरोना संक्रमित मरीजों ने चिल्ला चिल्ला कर व्यवस्थाएं सही नहीं होने का किया है दावा। पीने का पानी भी नहीं हो पा रहा है नसीब। छोटे छोटे बच्चों को समय से नहीं मिल रहा है खाना एवं पानी। वीडियो हुआ वायरल। वहीं जिलाधिकारी ने जांच में वीडियो में की गई शिकायत की पुष्टि नहीं होने की दावा किया है। देखिए ललितपुर से राजू की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं समस्त जनपद वासियों को इसकी बधाई देता हूं कि इस जनपद में सर्विलांस का और जागरूकता कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ और हमारे जनपद में प्रत्येक निगरानी समितियां, चाहे नगर क्षेत्र की हों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही हैं और लगातार जो भी संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनका तुरंत टेस्टिंग होकर के और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक आज तालबेहट पॉलिटेक्निक में जो हमारा हॉस्पिटल L1 संचालित है उसके संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि SDM तालबेहट को भेज करके सभी जानकारी दी गई है। मेरे द्वारा संबंधित अस्पताल में और वहाँ के जो मरीज हैं उनसे बात होती रहती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और SDM तालबेहट द्वारा बताया गया है कि जो शिकायत मिली है वो वहाँ जानकारी करने पर और वहाँ पर उसको देखने पर जानकारी अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी की है, उसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर भी SDM लगातार CSC तालबेहट और पॉलिटेक्निक दोनों का सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। इसके साथ ही मैं समस्त जनपद वासियों से अपील और कर रहा हूँ कि आप हमारे पास एंटीजन टेस्ट, जिसमें कि तुरंत उसका रिजल्ट करीब आधा घंटे के बाद आ जाता है, एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं जिसमें कि संदिग्ध मरीजों की एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। समस्त जनपद वासियों से अपील है कि जहाँ भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में कठिनाई, इस तरीके का कोई संदिग्ध मरीज आए तो तुरंत जो है CMO को, ADM फाइनेंस को, मुख्य विकास अधिकारी को, जिला सूचना अधिकारी को या मुझे फ़ोन करके तुरंत अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि संक्रमण को वहीं पे रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर यूपी के जौनपुर जिले से है। युवक की सिर कूचकर हत्या हुई है। जी, बड़ी खबर आ रही है यूपी के जौनपुर जिले से। जौनपुर जिला के खुटहन थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में इमाम मापुर मार्ग के बगल के खेत में खड़ी एक बोलेरो गाड़ी में एक अज्ञात युवक की सिर कूचकर हत्या के बाद शव वाहन में पड़ा हुआ मिला। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने उसकी शिनाख्त किया। मृतक तिघरा बाजार में जनरल स्टोर्स की दुकान चलाता था। उसके घर वालों का कहना है कि वह शुक्रवार की शाम अपनी बोलेरो गाड़ी लेकर जफराबाद एक बारात में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले लिया है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस हत्या का खुलासा हो पाएगा। देखिए खुटहन से शिवेंद्र यादव की रिपोर्ट।
गए थे गगन से आए तुरंत गए बारात लेके। उसके बाद फिर वापस आए घर? फिर गए और तब से नहीं है। आपके पापा हैं? हाँ? आपके पापा हैं? क्या नाम है आपका? हमारा मंगल। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां बच्चा अदला बदली होने पर अस्पताल में हंगामा हुआ है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जिला अस्पताल में बच्चा बदलने का मामला प्रकाश में आ रहा है। अस्पताल में एक नाम से दो अलग अलग महिला की डिलीवरी हुई, जिसमें रेशमा पति सरदार व रेशमा पति राजू दोनों एक ही वार्ड में होने से नर्सों द्वारा बच्चा अदला बदली हो गया। वहीं एक बच्चा कमजोर पैदा हुआ था, उसे SNCU वार्ड में रखा था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जिस महिला का बच्चा जीवित था उसको दूसरे का मृत बच्चा थमा दिया। बाद में बच्चे के असली माता पिता को इसकी भनक पड़ी तो अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। करीब 4 घंटे बाद बच्चे के असली माता पिता को अपना जीवित बच्चा मिल गया। इस बात को लेकर जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि एक महिला के एक जैसे नाम होने के कारण अदला बदली हो गई। प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या एक्शन लेगा, यह देखने वाली बात है। देखिए अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट। क्या हुआ था? तो वो मैडम ने बोले थे कि तुम्हारा बच्चा है तो वो तो हो गया ख़त्म करते, तो आप गाड़ी मंगाओ। गाड़ी मंगा लिया ना, देन उससे बात हो गई गाड़ी मंगाने की। मेरे पास मोबाइल था, बाकी मेरे पास बैलेंस नहीं था, इसलिए कि गाड़ी मंगाई कि नहीं वो बच्चा आगे है। तो मैंने बोला कि बच्चा काट लेंगे क्या? नहीं, वापस गाड़ी लागने दे, तेन बाद में ले जाना को। तो वहाँ थी गाड़ी आई ने दरवा टूक के ने दे दिया उसको, तो आई गई, अब चल गया। तो गाड़ी ने हाथ लाके करके। हाँ, तेरा बच्चा कब हुआ था? अभी मेरा बच्चा तो 8 दिन हो गया रियान। हाँ, तो तू 8 दिन से यहीं पे था? यहाँ पे है। क्या नाम है तेरा? सरदार। कौन? क्या था पूरा मैटर, आप बताएंगे सर? आज सुबह एक हमारे अलीराजपुर ज़िले में एक 6.5 महीने का बच्चा डिलीवर हुआ था, जिसका वेट 1 किलो 110 ग्राम था। क्योंकि माँ के नाम, दोनों माताओं के नाम एक लगभग सेम थे, मतलब एक जैसे नाम थे, है ना। और उसमें दोनों माताओं का नाम रेशमा था। एक रेशमा राजू थी, एक रेशमा सरदार थी। और रेशमा राजू जो हमारे यहाँ डिलीवर हुआ, उसकी जब वो जैसे डिलीवर होता वैसे उसकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो गैस्ट्रिक में था। हमने इसको रिससिटेट करके उसको थोड़ा बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बच नहीं पाया। ये बच्चा डेथ कर गया, तो हमने रेशमा राजू को आवाज़ लगाई, तो रेशमा राजू की जगह वो रेशमा सरदार आ गया। हमने, हमारी स्टाफ नर्स ने उससे 2-3 बार कंफर्म करा कि भैया रेशमा राजू आप ही हैं, आपका बच्चा खराब हो गया। हाँ, हम ही हैं। वो लेके चले गए। जब कुछ देर बाद 10 मिनट के बाद ही जो उसके रेशमा राजू के परिवार वाले आए, हमारा बच्चा कैसा है, तो हमने तो वो सिस्टर को थोड़ा समझ में आया कि नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो सिस्टर ने मुझे तुरंत, मैं यही था उसी समय, मैंने तुरंत उस रेशमा सरदार को फ़ोन लगाया वहाँ पर। फिर हमने उसको गाड़ी से बुलवाने की पूरी व्यवस्था कर दी है और मैटर को पूरा क्लियर कर दिया। जो आप रेशमा सरदार बता रहे हैं उसके मंडल कारागार से 46 बंदियों के बीच से फरार हुआ हिस्ट्री सीटर कैदी। जी बड़ी खबर आ रही है, यूपी के बांदा जिले से सूबे के सबसे सुरक्षित घोषित हो चुके मंडल कारागार से सुरक्षा कर्मियों की नजरें बचाकर फरार हुआ हिस्ट्री सीटर का दूसरे दिन भी पुलिस पता नहीं लगा सकी। फरार हिस्ट्री सीटर के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। उधर मामले की जांच करने लखनऊ से आए डीआईजी जेल BR वर्मा ने बंदियों की निगरानी में लापरवाही करने वाले हेड वार्ड को निलंबित कर दिया। ड्यूटी में मौजूद रहे 3 होमगार्डों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही के लिए जिला होमगार्ड कमांडेंट को पत्र लिखा गया है। मंडल कारागार में निरुद्ध कमाशीन थाना क्षेत्र के ममसी खुर्द गांव निवासी बच्छराज यादव पुत्र रंजीत को गुरुवार दोपहर 46 अन्य बंदियों के साथ बगिया कमान में भेजा गया था। इनकी ड्यूटी में हेडक्वार्टर सत्येंद्र सिंह और 3 होमगार्ड लगाए गए थे। मौका पाकर हिस्ट्री सीटर बंदी बच्छराज भाग निकला। सुरक्षा में तैनात सिपाही और होमगार्ड को भनक तक नहीं लगी। उधर जब शाम 6 बजे बगिया कमान के बंदियों को उनकी बैरक में भेजने के लिए वापस लाया गया
तो गिनती में एक बंदी कम मिला। जेल अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई सभी सन्न रह गए। जेल में अफरा तफरी मच गई। बाकी बंदियों को उनके बैरक में भेजकर बदशराज की तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। जेल प्रशासन देर रात तक बंदी के भाग जाने की खबर छिपाए रहा। हालांकि एक संवाददाता ने रात 9 बजे जब फेसबुक में बंदी के भाग जाने की खबर वायरल कर दी तो जिले भर में हड़कंप मच गया। डीएम अमित सिंह बंसल ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल सूचना डीआईजी जेल लखनऊ बीआर वर्मा को दी। देखें कोतवाली से देवानंद सिंह की रिपोर्ट। जानकारी मिल रही है कोई कैदी यहाँ से फरार हो गया है। हाँ, दिनांक 23/7/2020 को सायंकाल बाहर बाग कमान स्थित है, उसमें खेतों में काम करने के लिए कुल 46 बंदी जो है निकाले गए थे। जेल हेडवार्डर श्री सत्येंद्र सिंह की अभिरक्षा में और उनके साथ 3 होमगार्ड थे। तो उनमें से एक बंदी बदशराज सनाफ रंजीत यादव, वो जो है बाहर कमान से भाग गया, प्लान कर गया। सर इसमें क्या कोई कार्रवाई हुई है? तो इसमें देखिए, बाहर कमान जब निकलती है तो जो प्रभारी होता है उसी का मेन दायित्व होता है। बाकी और जो सुरक्षा ड्यूटी में बंदी रक्षक या होमगार्ड लगे होते हैं उनका भी दायित्व होता है। तो प्रथम दृष्टया अपनी ड्यूटी में लापरवाही और शिथिलता बरतने के लिए श्री सत्येंद्र सिंह जेल हेडवार्डर को निलंबित कर दिया गया है। बाकी तीनों होमगार्ड के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड को जो है वो पत्राचार किया गया है। इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, कहाँ चूक हो गई? देखिए, जो बाहर बाग कमान है वो तो चहार दीवारी के अंदर है। जो उसमें गेट लगा हुआ है, अभी हमने स्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि गेट के दोनों तरफ मतलब जो दीवार है और गेट के बीच में इतना स्पेस है कि कोई शरीर से पतला आदमी निकल सकता है। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहीं से वो निकल गया। ये लोग जो है ठीक से सतर्कता नहीं बरत पाए, देख नहीं पाए, और वो जो है इनको चकमा दे करके निकल गए। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से आ रही है, जहां कोटेदार की दबंगई से गरीब परेशान है। जी, बड़ी खबर यूपी के बदायूं जिला के सहसवान के नीलम कुमारी कोटेदार की मनमानी 7वें आसमान पर है। जहां कोटेदार अपने कोटे पर कस्बे वासियों को सरकार से मिले राशन को मानक से भी कम राशन देते हैं, यहां भी इसकी मनमानी खत्म नहीं होती, बल्कि तय मूल्य से 2 रुपए बढ़ाकर भी लोगों से पैसे लेते हैं। जब कुछ नगरवासियों ने इसका विरोध किया तो कहा कि हम गरीबों का हक क्यों मारते हैं, तो कोटेदार भड़क गए, बोले कि तुम लोग क्या जानो कि मुझे ही वहां से राशन कम मिलता है तो मैं तुम लोगों को भी कम दूंगा। जब नगरवासियों ने इसकी शिकायत के लिए बोला कि हम लोग इसकी शिकायत करेंगे, तो बोला कि तुम्हें जो करना है वह कर लो, जाकर मेरा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखें म्याऊ से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। रिहाना। अच्छा, कितने यूनिट है? 7, जैसे 8 है, इन्होंने घटा दिए, 7 कर दिए हैं। 7 कर दिए? 7 में 6 उत्ते दे रहे हैं 25 किलो। 25 किलो 7 यूनिट में 25 किलो दे रहा है। किसके यहाँ है तुम्हारा कोटा? इन्हीं के पास है, नीलम के। नीलम के पास है। हाँ। ठीक है, कौन कहता है कितना दे रहे हैं विपिन सैनी? हाँ, ये बोलते हैं इतने ही है, कहीं चले जाए, चुंगी चले जाए, कहीं भी चले जाए, इतनी मिलेगा। लेना है ले लो, ना लेना तो जाओ। अच्छा, दबंगे दिखाते हैं, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई नहीं है, लेना तो मतलब। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाए, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।